सरसराहट सुनाई पड़ जाती थी, जो हवा का रुख नहीं बदलता था बल्कि उसी रुख में अपनी नाव को सबसे आगे निकाल लिया करता था। उसके दौर में 6 अलग अलग प्रधानमंत्री बने, सरकारें आई, सरकारें गईं, गठबंधन बने बिखरे, लेकिन वो हर बार सत्ता की सबसे मजबूत कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। उसकी बेमिसाल सियासी समझ ने राजनीति की दुनिया में उसे नाम दिया राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक। आज कहानी बिहार के उस लड़के की जो बिहार के बाढ़ग्रस्त गांव में पैदा हुआ, नंगे पांव स्कूल गया, 2 गिलास चावल बेचकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी, लेकिन फिर एक रोज वही लड़का दिल्ली के सबसे ताकतवर पते 12 जनपद पर नाम लिखवाने में कामयाब हुआ। वो लड़का जो सिद्धांतों के लिए डीएसपी की नौकरी को कभी ठुकराता है तो कभी सत्ता के लिए उन्हीं सिद्धांतों को जेब में रख देता है। कर्पूरी ठाकुर से बगावत, गुजरात दंगों पर सरकार से इस्तीफा और फिर समय बदलने पर उन्हीं नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना। ये कहानी है रामविलास पासवान की। सवाल, कौन थे रामविलास पासवान? सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ने वाले मौकेबाज नेता या फिर दलितों के वो मसीहा जो जानते थे कि हाशिए पर खड़े रहकर नहीं बल्कि सत्ता के बीच जाकर, सत्ता में रहकर बदलाव लाया जा सकता है। आज कहानी रामविलास पासवान की। आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को चलाना आसान नहीं है। सेल्स से लेके इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना, इतने सारे काम होते हैं जो आपका बहुत सारा टाइम ले लेते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ आपका टाइम और मैन पावर ही नहीं बल्कि पैसे भी बचाएगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके सारे बिजनेस के काम एक ही जगह मैनेज हो सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म है ओडो। ओडो एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट को एक ही जगह मैनेज करता है। सेल्स, परचेज, अकाउंटिंग, बिलिंग, सीआरएम, वेबसाइट, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे 45 प्लस एप्स हैं। सब कुछ आपके एक ही प्लेस से कंट्रोल हो सकता है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओडो में ही आप अपना पूरा बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं। ओडो ईआरपी एक कंप्लीट सॉल्यूशन है अपने बिजनेस को स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को मॉडर्न और इजी बनाना चाहते हैं तो ओडो का यूज जरूर करें। एक ऐप ट्राई करना हो तो फ्री ही है और बाकी के अगर आपको ऐप्स ट्राई करने हैं तो पहले 15 दिन का फ्री ट्रायल ले लें और उसके बाद सिर्फ 580 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन में आप अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द हेल्प यू नीड। ट्राई ओडो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अब शुरू से शुरू करते हैं रामविलास पासवान की कहानी मिट्टी से निकलकर मंच तक। तो ये बात है आजादी से ठीक पहले की। बिहार के खगड़िया जिले में एक गांव है शहर बन्नी। नाम भले ही शहर से मिलता जुलता है लेकिन असल में वहां शहर जैसी कोई सुविधा नहीं। चारों तरफ नदियां, कोसी, कमला, बालान और बागमती। हर साल इस इलाके में बाढ़ आती है और गांव 3-4 महीने तक दुनिया से कटे रहते हैं। इसी गांव में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रामविलास। स्कूल के कागजों में जन्म तारीख 5 जुलाई साल 1946 लिखी गई, लेकिन मां कहती थी कि सर्दियों में पैदा हुआ था, यानी सही तारीख किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है। रामविलास के पिता जामुनदास एक मामूली किसान थे। खेत था मगर बाढ़ हर साल फसल को निगल जाती थी। आमदनी नाम मात्र की होती थी। ऐसे में परिवार का खर्च चलाने के लिए उनका छोटा भाई एक मारवाड़ी दुकानदार के यहाँ नौकरी करने लगा। गांव में ज्यादातर लोग पासवान जाति के थे, यानी दलित परिवार। इसी वजह से जातिवाद का सीधा सामना बचपन में नहीं करना पड़ा। पढ़ाई की शुरुआत घर से हुई। गांव में स्कूल नहीं था तो पिता ने एक मास्टर को पैसे देकर घर बुलाना शुरू कर दिया। बच्चे जमीन पर उंगली से लिखते, वही उनकी स्लेट थी। आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार थे जिनसे रिश्ते अच्छे थे और इसी मेलजोल की वजह से पासवान का दाखिला पास के एक मदरसे में करा दिया गया जो घर से 2 किलोमीटर दूर था, जहां कमला नदी पार करके जाना था। इसके बाद रामविलास का दाखिला हुआ जगमोहरा के सरकारी स्कूल में, जहां जाने के लिए 2 नदियां पार करनी पड़ती थी। एक तरफ का रास्ता 90 मिनट लंबा था। बरसात आती तो स्कूल बंद हो जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। जब 8वीं में पहुंचे तो उन्हें खगड़िया शहर भेज दिया गया, जहां पर हरिजन हॉस्टल में रहने लगे और प्रिंस ऑफ वेल्स हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। यहीं पर आकर रामविलास को पहली बार यह एहसास हुआ कि दलित होना क्या होता है। हॉस्टल में 10 रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिलती थी जो कई महीनों तक आती नहीं थी।
खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता था। पिता घर से दाल चावल भेज दिया करते थे। अब क्योंकि पैसे कम थे तो हर चीज की अहमियत ज्यादा थी। जब पासवान 9वीं में थे तो पहली बार खुद के लिए जूते खरीदे, वो भी वजीफे से पैसा बचाकर। कुछ दिनों तक उन्हें यकीन नहीं होता था कि उनके पांव जमीन पर हैं। सिनेमा का शौक भी जोरदार था। दिलीप कुमार और वैजंती माला को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। घर से आने वाले चावल और मूंगफली बेचते, टिकट के पैसे जोड़ते। कभी पैसे कम पड़ जाते तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करते और बदले में टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करते। इसी हॉस्टल में उनके भीतर नेता बनने की भी शुरुआत हुई। छात्रवृत्ति में देरी हो या फिर खाने की खराब व्यवस्था, रामविलास बाकी छात्रों को इकट्ठा करके आवाज उठाते, विरोध करते। ग्रेजुएशन खगड़िया के कोसी कॉलेज में हुआ, फिर पटना से कानून की पढ़ाई पूरी की। गांव के पहले शख्स बने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और यहीं पर उनकी मुलाकात ज्ञानी प्रसाद से हुई, जो एक दलित नेता थे और जगजीवन राम के संगठन दलित वर्ग संघ के जिला अध्यक्ष भी थे। ज्ञानी प्रसाद पासवान को अपने साथ संगठन की बैठकों में ले जाते, जहां पर दलित समाज की असल समस्याएं पहली बार गहराई से समझ में आई। उस दौर में पासवान नक्सलवाद से भी प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि अहिंसक आंदोलन और लोकतंत्र से बदलाव नहीं आएगा। हक छीने जाते हैं, दिए नहीं जाते। 2018 में रामविलास पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि थोड़ा नक्सलवाद जरूरी है, क्योंकि हर बार अधिकार मांगने से नहीं, कई बार लड़कर भी मिलते हैं। यही थे उनके शुरुआती दिन, जहां पर गरीबी थी, दूरी थी, भेदभाव था, मगर सपनों की ऊंचाई कम नहीं थी। मिट्टी में पलकर, संघर्ष की आग में तपकर उन्होंने अंदर की वो लौ जलाई जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी चमक को बिखेरने वाली थी। साल 1967 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। रामविलास पासवान के दूर के चाचा रामसेवक हजारी चुनावी मैदान में थे। पासवान ने उनके लिए प्रचार किया। पहली बार चुनावी राजनीति को करीब से देखा। जब हजारी जी विधायक बने तो पटना में सरकारी घर मिला और पासवान, जो उम्र में उनसे करीब 10 साल छोटे थे, उनके साथ पटना शिफ्ट हो गए। लेकिन तब तक पासवान का सपना राजनीति नहीं था। वो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते थे। वो चाहते थे किसी तरह घर की गरीबी दूर हो जाए। पहले एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की कोशिश की। फिजिकल टेस्ट पार कर लिया, मगर इंटरव्यू में रह गए। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा सोचा था। 2 साल बाद साल 1967 में पासवान ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा को पास किया और डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। एक दलित परिवार से आने वाले लड़के के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। पिता जामुनदास इतने खुश हुए कि पासवान को 250 रुपए इनाम में दिए, जिससे पासवान ने एक साइकिल खरीदी और बाकी पैसे बचा लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं शुरू हुई। पासवान जब अपनी बुआ के घर गए तो गांव में लोग चारों तरफ उन्हें घेर लेते। कोई बधाई देता, कोई सुझाव देता। ऐसी ही चर्चा में किसी ने कहा कि तुम्हें अलौली से चुनाव लड़ना चाहिए, राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का टिकट ले लो। पहले तो पासवान को ये बात मजाक में लगी, लेकिन किस्मत शायद कुछ इशारा कर रही थी। एक दिन ट्रेन में पासवान की मुलाकात अलौली से लगातार जीतते आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिश्री सदा से हो गई। उन्हें नहीं पता था कि पासवान उनके सामने बैठे हैं। जब पासवान का नाम चर्चा में आया तो मिश्री सदा ने घमंड से कहा कि पिछली बार 40,000 वोटों से जीता था, इस बार 80,000 वोटों से जीतूंगा। बस यही वो पल था जिसने पासवान के भीतर की आग को जला दिया। उन्होंने ट्रेन से उतरने से पहले ही तय कर लिया कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और मिश्री सदा को हरा कर दिखाऊंगा। साल 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव आया। पासवान को एसएसपी का टिकट मिल गया। अलौली एक मुश्किल सीट थी। आजादी के बाद कोई भी समाजवादी नेता यहां से जीता नहीं था। कोई दावेदार नहीं मिला तो पार्टी ने पासवान को मौका दे दिया। बाकी लोग तो उन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन पासवान ने कमर कस ली। वो हर दिन रिक्शा लेकर गांव-गांव जाते, खुद माइक पर बोलते। एसएसपी के उम्मीदवार रामविलास पासवान आज यहां भाषण देने आएंगे, वही जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। लोग चौंक जाते, अरे ये तो खुद पासवान ही बोल रहे हैं। लेकिन इस चाल ने काम कर दिया। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है जो सच में बदलाव चाहता है। बिना किसी बड़े नेता, पोस्टर, बैनर या पैसा पावर के रामविलास पासवान चुनाव जीत गए। 906 वोटों से मिश्री सदा को हरा दिया। वो एक झोपड़ी से उठकर जायंट किलर बन चुके थे। इस जीत ने सभी को चौंका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे रामविलास पासवान के पिता जामुनदास। उन्हें यह लगता था कि डीएसपी की नौकरी विधायक से बड़ी होती है। पासवान भी कुछ दिन सोच में पड़ गए। तभी उनके दोस्त लक्ष्मी नारायण अर्ज ने कहा कि अब फैसला तुम्हारा है, सरकार बनना है या फिर सरकार का नौकर। बस फिर क्या था, पासवान ने डीएसपी की नौकरी छोड़ दी और राजनीति ही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन एक पेच अभी भी बाकी था।
विधायक बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी, लेकिन पासवान केवल 23 साल के थे। हार के गुस्से में मिश्री सदा ने कोर्ट में केस कर दिया कि चुनाव को रद्द करवाया जाए। पासवान को भरोसा था कि